ना मैं घमंड रखती हूँ ना मैं गुरूर रखती हूँ, जिनसे मेरी बनती नहीं उनसे खुद को दूर रखता हूँ। साथियों, कुछ इस प्रकार से कविता की पंक्तियों पर चलने वाली बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी एक बार अलर्ट मोड पे आ गई हैं। चाहे वो 9 अक्टूबर की महारैली हो या फिर 15 जनवरी स्वयं के जन्मदिन पर हो या फिर हाल ही में जो महाबैठक लखनऊ बीएसपी कार्यालय पे हुई है, उन सभी बैठक महारैली को देखिए। जिस तरह से मायावती जी एक्शन में हो गई हैं, फुल अलर्ट हो गई हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि 2027 में बसपा एक अच्छे पार्टी के रूप में सामने आएगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, विधानसभा उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में है। यूं कहें तो महज अभी 1 साल का अभी और वक्त बचा हुआ है, लेकिन जो पंचायती चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव है, वो तो नजदीक यानी कि इसी साल है। लेकिन खास इस समय मकसद बीएसपी का केवल एक है, विधानसभा चुनाव 2027 जीतना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मायावती जी का जनाधार तो है, रैलियों, महाबैठक, जनता को संबोधन के दौरान जिस तरह से बीएसपी के समर्थक उनके बैठक, उनके रैली में पहुंच रहे हैं, उस हिसाब से आप आंकड़ा लगाइए, अनुमान लगाइए कि बीएसपी के पास अभी जनाधार है। क्योंकि अन्य पार्टियों में एक उद्देश्य, एक मैसेज भी सभी के पास ये जाता है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बसपा को छोड़ करके उसके रैलियों में जनता को पैसा दे करके बुलाया जाता है। लेकिन बसपा के रैली में एक मैसेज ये आता है कि बसपा के रैली में जनता बिना पैसा के आती है, फ्री आती है। यानी कि अपने नेता, दलितों के नेता, दलितों के मसीहा मायावती जी के समर्थन में पहुंचती है फ्री। हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके पहुंचती है, जो कि उदाहरण पे आप लोग लखनऊ की महारैली देख लिए। किस तरह से हजार 2-2 हजार किलोमीटर लंबी यात्रा, लंबी सफर तय करके लखनऊ के गलियों में पहुंचे थे और पूरी उत्तर प्रदेश की राज मुख्यालय नीला हो गई थी। हर चौराहे पर, हर जगह यही नारा लग रहा था, बहन कुमारी मायावती जी 2017 में आ रही हैं, बसपा 2017 का चुनाव जीतेगा। यही नारा लखनऊ के गलियों में लग रही थी। लेकिन साथियों, उसके बाद अब फिर पुनः बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सभी पार्टियों के साथ प्रतिदिन मीटिंग कर रही हैं, समीक्षा मीटिंग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में जहां जहां बसपा का जनाधार है, वहां वहां के नेता के साथ बैठक कर रही हैं। क्योंकि बसपा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। 2007 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, पूर्ण बहुमत के बाद, फिर उसके बाद जो लोकसभा चुनाव हुआ था 9 में, उस चुनाव में बसपा देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी थी, जिसके बाद अन्य राज्य तक बसपा का पकड़ हो गया था। आप चाहे केरल के निकाय चुनाव में देख लीजिए, पंजाब के चुनाव में देख लीजिए, महाराष्ट्र के चुनाव में देख लीजिए, बिहार के चुनाव में देख लीजिए, यानी कि इसके साथ साथ अन्य राज्यों के निकाय चुनाव, छोटे बड़े चुनाव में देख लीजिए। जिस प्रकार से बसपा का प्रदर्शन रहा है, उस हिसाब से देखा जाएगा कि बहुत जल्द आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जो होगा, उसमें भी बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2027 के चुनाव की। तो 2027 के चुनाव को देखते हुए मायावती जी इस समय तमाम रणनीतियां बना रहे हैं, जिसमें से एक ऐसी बसपा के द्वारा रणनीति बनने जा रही है जो कि वास्तव में बसपा के लिए अच्छा साबित होगा। वो क्या है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने वीडियो में बताऊंगा। साथियों, मायावती जी के द्वारा यानी कि बसपा के द्वारा 27 के चुनाव जीतने के लिए 4 ऐसे मकसद बसपा ने पेश किया है, जिस पर अब पूरी पार्टी काम करेगी। वो 4 पॉइंट क्या है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहला पॉइंट है साथियों बसपा का नाइट कैंपेनिंग। नाइट कैंपेनिंग क्या होता है, मैं आपको बता दूं साथियों। नाइट कैंपेनिंग वह है, इससे पहले केवल नाइट कैंपेनिंग बसपा के द्वारा कांसीराम के समय में हुआ था, जब बसपा पूर्ण बहुमत में नहीं बनी थी 2007 में। उससे पहले उत्तर प्रदेश में नाइट कैंपेनिंग देखने को मिला था और सभी पार्टियां भी चर्चा कर रही थी कि बसपा का एक कैंपेन चलता है जिसे नाइट कैंपेनिंग कहते हैं। इससे जनता डायरेक्ट बसपा से जुड़ जाती है, अपने नेता से जुड़ जाती है। नाइट कैंपेनिंग में यह होता था कि पार्टी के चाहे कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, चाहे कांसीराम, चाहे स्वयं बहन कुमारी मायावती जी, वो सब साइकिल से नाइट कैंपेनिंग करती थी, गांव-गांव, शहर-शहर जाया करती थी। जहां जानती थी कि यहां पर बहुजन समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर साइकिल से वो पहुंच जाती थी, वहां बैठक करती थी। जिस तरह से पहले गांव में 10-12 लोग जुट करके एक पंचायत करते थे, ठीक उसी तरह से बसपा के द्वारा पंचायत होता था नाइट कैंपेनिंग में, जिसका नेतृत्व कांसीराम और मायावती जी करती थी। ठीक वही अब बसपा नाइट कैंपेनिंग करेगी, क्योंकि उस समय जब नाइट कैंपेनिंग करती थी तो जनता जुड़ते थे, जिससे बसपा को फायदा हुआ था। लेकिन जब नाइट कैंपेनिंग मायावती जी भूल गई थी पूर्ण बहुमत में आने के बाद, तो जनता भी मायावती जी को भूलने लगा और अन्य पार्टी की ओर जाने लगा जनता, जिसके बाद मायावती जी का लगातार ग्राफ नीचे आया
और अन्य पार्टियों का ग्राफ ऊपर जाता नजर आया, जो कि समाजवादी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी बसपा के बाद। ठीक मायावती जी को फिर वही नाइट कैंपेनिंग याद आया। मायावती जी अब फिर पुनः नाइट कैंपेनिंग करेंगे, और नाइट कैंपेनिंग का एक उद्देश्य अब रहेगा बसपा की तरफ से ये कि जिस तरह से घर का एक परिवार का मुखिया बैठता है और उसके आसपास अन्य सदस्य बैठते हैं, दिन में हुए वार्ता, दिन में उनके साथ जो जो घटनाएं हुई है उसका उल्लेख करते हैं, जिक्र करते हैं, तो घर का मुखिया जिस प्रकार से उसका निवारण बताता है, ठीक उसी तरह से बसपा के नाइट कैंपेनिंग में यही रहेगा कि पार्टी के सभी जुड़े कार्यकर्ता उस समय मौजूद रहेंगे और वहां के जिले के समन्वयक पदाधिकारी मौजूद रह करके उस बैठक का नेतृत्व करेंगे और उसका निवारण बताएंगे किस तरह से आगामी चुनाव को देख करके क्षेत्र में काम करना है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करता हूं साथियों, तो वो रहेगी रैली। बसपा का अब की उद्देश्य रहेगा 2027 विधानसभा चुनाव जीतने से पहले कि अन्य पार्टियों से ज्यादा बसपा की रैलियां उत्तर प्रदेश में होंगी। हर जगह हर चौराहे पर बसपा की रैलियां होंगी। अगर पार्टी के जिला स्तर के नेता हैं, ब्लॉक स्तर के नेता हैं, तब भी वह रैलियां निकालेंगे। यानी कि 27 से पहले बसपा की सबसे ज्यादा रैलियां निकलेगी। वहीं तीसरे पॉइंट की मैं जिक्र करूं साथियों, तो वह तीसरा पॉइंट फीडबैक है। वह तीसरा पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक ये है कि जहां भी बैठक नाइट कैंपेनिंग होगा उसके बाद जो वहां से फीडबैक निकलेगा उसका सीधा फीडबैक मायावती जी लेंगे। यानी कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी सीधा पार्टी का फीडबैक लेंगी कि यहां पर बैठक हुई है, इसका फीडबैक क्या निकल करके आ रहा है, जिस पर उसके बाद मायावती जी पूरी सतर्कता से पार्टी को अलर्ट करेंगी और बताएंगी यहां पर ऐसा काम किया जाए। चौथे पॉइंट की मैं बात करूं साथियों, तो वो रहेगा पार्टी का विस्तार। मायावती जी का खास उद्देश्य है कि जो पार्टी इस समय टूट गई है, पार्टी के बड़े बड़े नेता जो पार्टी से चमके लेकिन उनको मंत्री ना जाने ऐसे क्या क्या पद की लालच देकर के अन्य पार्टियां अपनों में शामिल कर ली है, वही अब ना हो, जिसके बाद पार्टी छोटा हो गया है। अब इस पार्टी का विस्तार किया जाएगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम बसपा की तरफ से अब होगा, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष हो या फिर अन्य पदाधिकारी हो, वो बहुत से नेताओं को अपनी पार्टी में प्राथमिकता दे रहे हैं, स्कार्फ पहना करके अपनी पार्टी का प्राथमिकता उनके ऊपर दर्ज करा रहे हैं। वहीं पांचवें पॉइंट की मैं बात करूं साथियों, तो पांचवा पॉइंट ये रहेगा कि ये जो 4 पॉइंट में निकलेगा, ये जो 4 पॉइंट में बातें होंगी, उन सभी का प्रचार प्रसार होगा। और बसपा ने जब सरकार में थी, उत्तर प्रदेश की सरकार में थी, तब क्या क्या जनता के लिए योजनाएं लाई थी, उनकी फायदाएं हुई थी, फिर आगामी में बसपा का क्या रणनीति रहेगा, बसपा क्या क्या जनता के लिए काम करेगी, इन सभी का जोरों शोरों से जनता के बीच प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिसका भी बसपा के द्वारा एक अलग से उद्देश्य बना लिया गया है कि इसका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार होगा। तो साथियों, यह थी कुछ आज की अहम पॉइंट, खास मुद्दा, खास उद्देश्य जो बसपा का है, उस पर मैंने आपको अपने वीडियो में एनालिसिस कर दिया हूं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।